हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम राशि बना रहे हैं, जिसके हम गणना करने जा रहे हैं, वो है आपकी मेष राशि। और जो आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा, आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा सूर्य। सूर्य 16 अगस्त को आ जाएंगे आपकी सिंह राशि में, यानी सिंह राशि जो अपने आप में आपके जिसके स्वामी होते हैं आपके सूर्य। और कहाँ पर आएंगे? आपके 5th हाउस में। यानी आपका 5th हाउस किसका होता है? आपकी शिक्षा का होता है, आपके संतान का होता है, आपके ज्ञान के भंडार का होता है, आप ऐसे मान सकते हैं। और आपकी मित्र मंडली का भी होता है, इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ से आपका भाग्य भी चमकने का काम करता है और ये आपका बुद्धि का भी होता है, इसे आप ऐसे भी गिन सकते हैं। ठीक है। आपके स्वामी कौन है? आपके स्वामी हैं मंगल, यानी आपकी पावर, यानी आपके सेनापति। सेनापति यानी जिस सेना का अगर सेनापति आपके साथ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सेनापति आपके लिए पूर्ण रूप से काम कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कभी भी सेना हार नहीं सकती जिसका सेनापति ठीक है। तो आपके सेनापति कौन है? आपके सेनापति हैं मंगल। तो मंगल को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जितने भी हमारे जातक हैं उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम ज़रूर करना चाहिए। जितनी बार कर सकते हैं उतना अच्छा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। ठीक है। तो हनुमान जी को कम से कम पूर्ण रूप से आपको मना के चलना चाहिए, ये ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके प्लैनेट्स की। कौन सा प्लैनेट आपका कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है? आपके 2nd हाउस में आपके मंगल भी बैठे हैं जो आपकी राशि के स्वामी हैं, और आपके गुरु भी बैठे हैं, और दोनों अपने आप में परम मित्र भी हैं। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं, मंगल आपके सेनापति हो गए और गुरु आपके धन से देखते हैं, और आपका वाणी से देखते हैं, शिक्षा से देखते हैं, और संतान से भी देखते हैं। ठीक है। चलिए, तीसरे भाव में आपके चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा आपका यानी मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन क्या होता है? मन ही वो चीज़ है जो अगर कंट्रोल में है और आपके हाथ में है, और पूर्ण रूप से अगर मन आपका सही है तो मन से आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके जो पंचम राशि है, वो आपके जो पंचम भाव है, पंचम भाव में जो आपकी राशि विराजमान है, सूर्य आपके आ जाएंगे 16 अगस्त को आ जाएंगे सिंह राशि में, और इन्हीं के साथ आपके बुध भी बैठे हैं और शुक्र भी बैठे हैं। पहले से विराजमान है बुध, और शुक्र भी आपके यहाँ पर आ गए हैं 1 तारीख से। ठीक है। यानी बुध अपने आप में व्यापार होते हैं, बुध अपने आप में राजकुमार होते हैं, और बुध से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भाग्य बुद्धि ये सब चीज़ें देखने का काम बुध से ही करते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र आपका लग्जरियस होता है, शुक्र आपकी सुंदरता होता है, शुक्र आपका वैभव होता है, शुक्र आपका भौतिक सुविधाओं का भंडार होता है। इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं, और शुक्र की वजह से आपको धन और व्यापार में जो वृद्धि होगी उसका फ़ायदा आपको पूर्ण रूप से यहाँ प्राप्त होगा। इसे आप ऐसे कह सकते हैं। और बुध की वजह से आपका नेटवर्क, आपका मीडिया, आपका जो भी आपका पब्लिक से संबंधित काम होते हैं, जितने भी आपका वाकपट से संबंधित काम होते हैं, बोलने से संबंधित काम होते हैं, कोई भी कला जिसका कोई भी टैलेंट जो आपका नज़र आता है वो कहीं ना कहीं बुध उससे संबंधित होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब हमें मंगल जो हमारे ये आने वाले हैं, सूर्य आने वाले हैं, सूर्य से हमें क्या फ़ायदा होगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सूर्य आपके मित्र भी हैं, इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं। क्यों मित्र हैं? क्योंकि देवग्रह हैं, और ये भी देवग्रह हैं जो आपकी राशि के स्वामी हैं। दोनों देवग्रह हैं और दोनों ही अपने आप में गर्म है, और दोनों का ही रंग जो है लाल है। सूर्य का रंग भी लाल होता है और मंगल का रंग भी आपके लाल होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य और आपके पिता के कारक हैं, और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ठीक है। तो सूर्य का यहाँ आना हमारी बहुत सारी चीज़ें जिनका कहीं ना कहीं हमें इनका फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं इनका हमें लाभ होगा। ठीक है। ये हम समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, सूर्य को आपकी एक 7वीं दृष्टि भी दी गई है, उस 7वीं दृष्टि को समझ लेते हैं। अगर सूर्य आपके यहाँ पर आ रहे हैं पंचम भाव में, तो पंचम भाव से जो 7वीं दृष्टि सूर्य अपनी डाल रहे हैं वो कहाँ पर डालेंगे उसे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
कहाँ पर डाल रहे हैं? आपके लाभ पर और आपके इच्छाओं पर, यानी जितनी आपकी कामनाएं और आपकी जितनी भी आपकी आय से संबंधित और आपका क्या कहते हैं, आपके लाभ से संबंधित जो भाव है, हमारे उस भाव पर ये अपना दृष्टि डाल रहे हैं। इनका यहाँ दृष्टि डालने का मतलब क्या होगा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा, फायदा क्या होगा, क्योंकि इन तीनों की ही दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। बुध की भी सातवीं दृष्टि यहीं पड़ रही है, शुक्र की भी सातवीं दृष्टि यहीं पड़ रही है। और जो सबसे अच्छी खास बात है, बुध आपके समग्रह हो गए इनके, तो इनके ये तीनों के मित्र हो गए। तो इनका तीनों का मित्र का मतलब यहाँ मित्रवत जो आपका प्रभाव पड़ेगा और जो व्यवहार होगा, उससे हमें जो फायदा होगा, उससे हमें फायदा पूर्ण रूप से होगा हमारे लाभ में, हमारे आय के क्षेत्र में, और हमारी जितनी इच्छाओं की पूर्ति है, हमारी कामनाओं की जो पूर्ति है, उससे हम कहीं ना कहीं अपनी पूर्ति कर लेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें धन की भी प्राप्ति होती है, आप इसे समझ सकते हैं। व्यापार में भी वृद्धि होती है क्योंकि बुध भी आपके बैठे हैं, और शौर्य भी हमें कहीं ना कहीं प्राप्त होता है, ये भी आप समझ सकते हैं क्योंकि सूर्य है, सूर्य आपका शौर्य भी, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होगा, जो आपके जितने भी जो इस समय छात्र हैं, छात्र से संबंध, क्योंकि संतान पक्ष का भी भाव है। संतान पक्ष का भाव का मतलब क्या हो गया, जितने भी इस समय जो बच्चे हैं या जो भी आपके विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी चाहे किसी भी उम्र का है या जो भी किस हिसाब से भी मेहनत कर रहा है, उसके लिए यहाँ सूर्य आने का मतलब क्या है, सूर्य उसे पूर्ण रूप से चमकाने का काम करेगा, उसकी कहीं ना कहीं उसके मनोरथों की पूर्ति करने का काम सूर्य करेगा। सूर्य को मनाने के लिए सबसे पहली जो कोशिश हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, सूर्य को अर्घ देने का कार्य जरूर करें। पूर्व दिशा में मुख करके कोशिश करें। अगर सुबह आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से इसका फायदा आपको होगा। और दूसरी चीज़ क्या है, आपका अगर आदित्य हृदय स्रोत का भी अगर आप पाठ करते हैं तो ये भी आपके लिए पूर्ण रूप से उत्तम होगा। हम हर वीडियो में बताते हैं जो समय चल रहा है, इस समय का अगर आपने पूर्ण रूप से फायदा उठा लिया तो ये आपके मनोरथों में कहीं चार चांद लगाने का कार्य करेगा। ठीक है, इसका आप पूर्ण रूप से फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज, ये भाव आपके शेयर का भी होता है, तो शेयर से भी कहीं ना कहीं आपको फायदा होने की उम्मीद लगती है। शेयर मार्केट भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आएगा अगर पूर्ण रूप से और सही जानकारी के साथ अगर आप शेयर मार्केट में, लेकिन ये जो रिस्क आप लेते हैं वो अपने रिस्क पे लें, हम तो सिर्फ इनकी गणना बता सकते हैं आपको। हाँ, लेकिन ये फायदा हो सकता है। तो शेयर मार्केट भी अगर आप पूर्ण रूप से कहीं इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अपना करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी पूर्ति, आपके मनोरथों की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट भी जहाँ तक हमारा अनुमान है पूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमने आपको बताया अगर आप समझ गए तो आपके लिए वीडियो पूर्ण रूप से अच्छा होगा और उत्तम होगा। जहाँ तक हमने आपको समझाया, तो सूर्य जो आपके आए हैं इनका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएं। 16 तारीख को ये आएंगे, 16 अगस्त को, तो अगर आप इनका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में रोशनी और प्रकाश अपने आप उत्पन्न होगा। और इसका हम आपको पूर्ण रूप से अंदाज़ा और फ़ायदा बता सकते हैं कि अगर आप समय से उठते हैं और सूर्य को तरीके से अपना नमस्कार करते हैं या अर्घ देते हैं तो इसका फ़ायदा आप पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो जो हमने आपको बताई वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बटन नहीं दबाया तो बटन दबा दें बेल का, और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।